जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज वर्ल्ड में। मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी तैयारियों में अच्छे से लगे होंगे। तैयारियों में लगे रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लगातार चलने से ही आप मंजिल तक पहुंच पाते हैं। मंजिलें आप तक चल करके कभी नहीं आती हैं। तो दोस्तों, नॉलेज की इस जंजीर में चलिए फिर से एक कड़ी जोड़ते हैं और आज कुछ आपको ऐसी जानकारी देते हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी और आपके पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती है। दोस्तों, साइंस में कुछ स्कोप के बारे में बात होती है, जैसे पेरिस्कोप के बारे में आपने सुना होगा, स्टेथोस्कोप के बारे में सुना होगा। ऐसे ही बहुत सारे जो स्कोप हैं पेपर में आते हैं और आपको कंफ्यूज भी करते होंगे कि ये पढ़ा था, इसके जैसा ही मिलता जुलता नाम है, लेकिन ये कहाँ पे प्रयोग हो रहा है ये नहीं पता चल रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही स्कोप की बात करते हैं। आपने स्टेथोस्कोप के बारे में सुना होगा, पेपर में बहुत पूछा जाता है। स्टेथोस्कोप जो होता है वो कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है। दोस्तों, आपने स्टेथोस्कोप के बारे में शायद स्टेथोस्कोप के नाम से ना सुना हो, आला के नाम से सुना होगा। होता है वो आला जो डॉक्टर ने गले में होता है डाला, वो ऐसे लगाता है, फिर आपकी धड़कनों को चेक करता है, ऐसे वो होता है स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप से जो आने वाला क्वेश्चन दोस्तों होता है वो होता है कि स्टेथोस्कोप कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, कि स्टेथोस्कोप जो है ना ये कौन से सिद्धांत पे कार्य करेगा। तो दोस्तों, बहुत ही आसानी से जवाब दीजिएगा कि स्टेथोस्कोप जो होता है ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको ध्यान रखिएगा। स्टेथोस्कोप जो होता है राइनर लाइनेक एक हुआ करते थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो दोस्तों इतना याद रखिएगा स्टेथोस्कोप के बारे में। पेरिस्कोप के बारे में बताऊं दोस्तों, तो पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जो पनडुब्बियों में लगा होता है। पनडुब्बी में बाहर की तरफ देखने के लिए एक यंत्र प्रयोग होता है। ऐसे भी पेपर में आपसे पूछ बैठता है कि पनडुब्बी में बाहर की तरफ देखने के लिए एक यंत्र का प्रयोग होता है। उस यंत्र को क्या कहेंगे? तो उस यंत्र को कहा जाता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप जो होता है उसे पनडुब्बी के बाहर देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और उस पेरिस्कोप में जो दर्पण लगा होता है दोस्तों, वो समतल दर्पण का प्रयोग होता है। और वो दर्पण जो होते हैं 45 डिग्री के एंगल पर लगाए जाते हैं और उसी के द्वारा क्या होता है, पनडुब्बी के बाहर देखा जाता है। तो पनडुब्बी में बाहर की तरफ देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, एक और लेके जाइए, अल्ट्रासोनोस्कोप। अल्ट्रासोनोस्कोप दोस्तों जो होता है मस्तिष्क में ट्यूमर को ज्ञात करने में प्रयोग होता है। मस्तिष्क में जो ट्यूमर हो जाता है उस ट्यूमर की जांच के लिए अल्ट्रासोनोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अल्ट्रासोनोस्कोप अलग होगा, पेरिस्कोप अलग हो जाएगा। स्टीरियोस्कोप की बात करें दोस्तों, स्टीरियोस्कोप जो दोस्तों है, स्टीरियोस्कोप का प्रयोग 2D चित्र लेने के, डायमेंशन 2D मतलब 2 डायमेंशन का जो भी चित्र होता है उस चित्र को लेने के लिए स्टीरियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा स्टीरियोस्कोप। गायरोस्कोप या जायरोस्कोप, गायरोस्कोप कहेगा या फिर जायरोस्कोप कहेगा। तो गायरोस्कोप या जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है घूमती वस्तु की गति मापने के लिए। जैसे कोई चीज गोल गोल घूम रही है, गर 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 ऐसे घूम रही है, उस घूमती वस्तु की गति को कैसे पता करेंगे, कौन से स्कोप के द्वारा पता करेंगे? तो आपका आंसर दोस्तों बनना चाहिए गायरोस्कोप या जायरोस्कोप की बात करेगा। इंडोस्कोप की बात करें दोस्तों, तो इंडोस्कोप जो होता है, इंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं नाक कान गले के डॉक्टर। नाक कान गले के डॉक्टर जो होते हैं उस नाक कान गले के डॉक्टर अंदर भीतर की वस्तुओं को देखने के लिए इंडोस्कोप का प्रयोग करते हैं। और ये इंडोस्कोप जो होता है वो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो क्वेश्चन करेगा नाक कान गले के डॉक्टर नाक कान गले के भीतर देखने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? डायरेक्ट जाइए इंडोस्कोप के पास। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो प्रकाश के
परावर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर ही ये कार्य करता है। दोस्तों एक आयरिस्कोप होता है, आयरिस्कोप जो होता है वो पार्टिकुलर कान के लिए होता है। आयरिस्कोप जो होगा वो पार्टिकुलर कान के लिए प्रयोग होता है। कान के भीतर देखने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? यदि ऑप्शन में आपके पास में एंडोस्कोप नहीं है, अगर दिया हुआ है आयरिस्कोप, तो आपको आयरिस्कोप ही लगाना पड़ेगा कि ये जो है इसके द्वारा क्या होता है, कान के भीतर देखा जाता है। तो दोस्तों ये स्कोप जो हैं ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो होते हैं स्कोप, स्टेथोस्कोप होता है और आपका पेरिस्कोप होता है और इंडोस्कोप होता है। बाकी पूछने को तो कहीं से भी पूछ सकता है, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। तो इतने स्कोप जो है ना, इन पे आप अपना दिमाग लगाइएगा, इनको याद रखिएगा और इन्हीं में से आपको कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन टकराएगा, आपको नंबर दिलाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, जानकारी से भरा हुआ लगे तो अपने दोस्तों को भेजिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। नए लोग जो भी देख रहे हों आप लोग तो सब्सक्राइब ज़रूर ही करिएगा। और ऐसे ही आपको छोटे छोटे वीडियो मिलते रहेंगे जिनमें कोई फालतू बात नहीं होगी, सिर्फ आपकी पढ़ाई, आपके कंपटीशन की बात होगी। आपको जो जानकारी देनी है कम से कम समय में वो देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर कभी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए, लगातार चलते रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी का ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। मंजिल आपके पास चल के नहीं आएगी, आपको चल करके ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।